क्वेश्चन की वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और इस समय हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, कुछ स्पेशल कैटेगरी के ये क्वेश्चन हम इस पे सॉल्व करेंगे। तो क्या तो ये सकते हैं कि ये नॉन होमोजीनियस है, लेकिन ये कैसे सॉल्व होंगे आप देखिएगा। हमारे पास क्वेश्चन लिखा है x प्लस वाई माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस वन। देखिए, नॉन होमोजीनियस तो है, लेकिन अगर मैं इसकी जगह कोई वैल्यू पुट कर दूं, सपोज लेट कुछ भी जो आपका मन करे, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू आप टी, क्या होगा डिफ्रेंशिएशन? x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया और इसका हो गया 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई टू डी टी बाई डी एक्स माइनस वन। कितनी वैल्यू हो जाएगी? तो हमारे पास जो प्रॉब्लम हुई वो अब प्रॉब्लम कन्वर्ट हो गई 1 बाई टू, दैट इज डी टी बाई डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन। ये हो गया। तो अब प्रॉब्लम को और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, और डी टी बाई डी एक्स डी टी है माइनस वन इज इक्वल टू टू टी माइनस टू अपॉन टी प्लस वन। इसे और सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो इसे कुछ इस तरह से हम ब्रेक कर देते हैं। ये कैसे लिखा जाएगा? डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू टी माइनस टू अपॉन टी प्लस वन प्लस वन। सॉल्व कीजिए, टी प्लस वन एलसीएम हुआ, हमारी प्रॉब्लम क्या आ जाएगी? टू टी माइनस टू प्लस टी प्लस वन, एंड दिस इज डी टी बाई डी एक्स। नाउ डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आपने एलसीएम ले रखा है क्या? टी प्लस वन, ऊपर देखिए क्या हो जाएगा? थ्री टी माइनस वन। अब देखिए, मैंने आपसे कहा इन्हें अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा दीजिए, तो t प्लस वन अपॉन थ्री टी माइनस वन डी टी इज इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हम इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो डिग्री है ये इसकी डिग्री भी सेम है। इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे। किस टर्म को? t प्लस वन को थ्री टी प्लस वन से डिवाइड करेंगे, और इसका जो डिवीजन होगा फाइनली सॉल्व होके यहाँ राइट हैंड साइड में, तो x आ जाएगा। अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 4/3 इंटू 1/3t minus 1, 3t minus 1, and that is dt। ये हमारे पास है, तो 1/3t हो जाएगा आंसर, प्लस 4/3। देखिए इसे सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? log log 3t minus 1, 3t minus 1, और ये क्या हो जाएगा? 3 की जगह 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दीजिए। टी की वैल्यू क्या है हमारे पास? टी की वैल्यू हमने पुट करी तो हमारे पास क्या आंसर होगा? एक्स प्लस टू वाई अपॉन थ्री प्लस 4/9 लॉग ऑफ टी की वैल्यू यानी 3x प्लस 6y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये इस प्रॉब्लम का रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं लीनियर, जैसे आप कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए, इस तरह की इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, जो इस फॉर्म में लिखी होती है डी वाई बाई डी एक्स प्लस
पी वाई इज इक्वल टू, देखिएगा, वेयर पी एंड क्यू आर द function are the functions of x, या तो ये फंक्शन ऑफ x होंगे और कांस्टेंट क्यों। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या होगा, इसका हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। इसको सॉल्व करते हुए हमें आई एफ निकालना होगा। स्टेप वन, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इंटीग्रेशन ई टू द पावर पी डी एक्स, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, स्टेप टू में हम कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। तो ये हो जाएगा y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए, इस पे बेस्ड हम एक एग्जांपल आपके सामने पेश करते हैं जो कुछ इस तरह से है। हमें प्रॉब्लम दे रखी है, प्रॉब्लम है इफ dy by dx plus 2 by 10x is equal to sin x। यहाँ पर कंडीशन दे रखी एंड y pi by 3 is equal to 0, is equal to 0। अब हमें क्या करना है, फाइंड y। वैसे तो क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई एक्स। देखिए, पहले सॉल्व कर लेते हैं इस प्रॉब्लम को। आप अपनी प्रॉब्लम को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैंने यहाँ लिखी है उससे कंपेयर कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा p कितना है। p y का कोफिशिएंट होगा तो 2 10x p आ गया। आपने कंपेयर किया 2 10x, तो q कितना होगा, आपने कंपेयर किया, q राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी है sin x। अब आपका काम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, आई एफ। आई एफ निकालने का क्या फॉर्मूला है, e टू द पावर 2 10x, पी डी एक्स है, p की जगह 10x 2 10x है ये, और 10x का इंटीग्रेशन आपने लिखा e टू द पावर 2 log ऑफ sec x। लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आई एफ हमारा निकल जाएगा e टू द पावर log sec स्क्वायर x, और आई एफ हमारा sec स्क्वायर x। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा y इंटू आई एफ sec स्क्वायर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x e टू द पावर पी डी एक्स यानी 2 10x। ये इस तरह से, ये तो हमने आई एफ निकाला है तो हमने आई एफ लिख दिया इंटू क्यू, क्यू लिखना था, क्यू इज साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। ये हमारा सॉल्यूशन है। मैं आई एफ को 2 बार लिख दिया था, ये नहीं लिखा जाएगा। अब देखिए y इंटू सेक स्क्वायर एक्स होगा, इंटीग्रेशन हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स और साइन एक्स है। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो सेक स्क्वायर को 1 कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो 10x हो गया, और एक सेक बचेगा तो उसको हम कॉस सेक ही लिख देते हैं, सेक एक्स 10x हो गया प्लस सी। सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, सेक एक्स होता है, तो आपने सेक एक्स लिख दिया प्लस सी। ये आपका आंसर होगा y इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी। अब देखिए, वैल्यू आपको दे रखी है कि ये आंसर है कंप्लीट। ये कह रहा है कि x की वैल्यू जब पाई बाई 3 है तो y 0 होता है, तो हम y की जगह 0 रखेंगे इंटू सेक स्क्वायर पाई बाई 3। इससे हमारी c की वैल्यू निकल जाएगी, इससे इज इक्वल टू सेक पाई बाई 3 प्लस सी। देखिए, तो 0 हो गया, 0 माइनस सेक पाई बाई 3। पाई बाई 3 का मतलब आप समझ लीजिए कि कितने डिग्री हो गया, पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, तो ये -2 इज इक्वल टू